जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। यह मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरु जी के सामने ही बैठकर कर रही हूँ। गुरु जी का हर पल शुक्राना। गुरु जी आपसे एक अरदास है गुरु जी, जो आप जानते हो और मैं जानती हूँ। हे गुरु जी, पता नहीं क्यों डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। गलती मेरे से ही हुई है कि इस अरदास को पूरी करने के लिए, क्योंकि आप ही कहते हो कि हर चीज़ के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर करना तो तुम्हें ही होगा। मैंने किया है गुरुजी, पर शायद कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है। अब जो है सब आपके हाथ में है गुरुजी। कृपा कर दो गुरुजी, मेरी अरदास सुन लो, मेरी विनती सुन लो, मुझे सफलता दे दो। मैं असफल नहीं होना चाहती गुरुजी। बहुत डर लग रहा है, क्योंकि अब जो परिस्थिति है आप समझ पा रहे हो कि क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा। इसके साथ ही ये तो मेरी एक अरदास है आपसे गुरुजी, और इसके साथ ही आगे मेरा एक शुक्राना सत्संग है। अभी कुछ दिन पहले मैं ऑटो से जा रही थी। ऑटो से जाते वक्त मेरी जहाँ मुझे पहुँचना था वहाँ पहुँचने में मुझे देर हो रहा था। फिर मैंने दूसरी ऑटो बदली और दूसरी ऑटो वाले ने कहा आपको देर हो रही है, हम दूसरे रास्ते से चलते हैं। और वो उल्टा ही ले गया। उल्टा ले जाते वो मुझे एक ऐसे जगह पे ले गया जहाँ फिर से जाम पड़ी हुई थी। वही प्रॉब्लम था कि जाम हो रही है, लेट हो रहा है। फिर मैंने सोचा कि मैं उतर जाऊँ। उतरने के बाद मैंने देखा तो ये क्या था, ये कहीं से भी समझ नहीं आ रहा था कि वो लेट होने पे इस रास्ते पे कोई क्यों ले जाएगा। इससे अच्छा कि हम 5 मिनट रुक जाते। पर जिस रास्ते पे हम आ चुके थे वहाँ तक आने में 15 मिनट तो लग ही चुका था। साथ में आगे और भी लंबा रास्ता था, बहुत लंबा रास्ता था। मैं उतर गई थी ऑटो से, क्योंकि जाम तो पड़ी हुई थी और ये ऑटो आगे बढ़ने वाला नहीं था। आगे वो ऑटो ड्राइवर हंस के बोलता है कि क्या आप पैदल चले जाओगे। मैं फिर भी बोली हाँ देखती हूँ कि क्या कर सकती हूँ, और मैं चली गई। आगे जाते गई मन को घबराना चाहिए था, पर मैं उतना घबरा नहीं रही थी। मुझे तो सिर्फ लेट होने का डर लग रहा था, पर मैं घबरा नहीं रही थी। पर बात तो कुछ और ही थी। फिर एक ऑटो वाला आया, वो नहीं लेके गया। मैं बोलती रही, आवाज़ लगाती रही, नहीं रुका वो। फिर दूसरे कोई बाइक वाले आए, मैंने कहा थोड़े दूर आगे छोड़ दो, कोई नहीं मदद किया। फिर एक अंकल आए, उनसे कहा मैंने अंकल जी मुझे प्लीज़ थोड़ा रोड तक छोड़ दो, ये मैं किस अनजान रास्ते पे आ गई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। वो अंकल जी मुझे अपने स्कूटी पे बिठाए और बोले कि चलो बेटा मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। और उन्होंने मेरे बारे में पूछा, मैंने उनको सच सच बताया कि मैं कौन हूँ। उन्होंने बोला बेटा तुम बहुत गलत जगह पे आ गई हो, ये बहुत ही सुनसान रास्ता है, इस जगह पे कैसे आ गई, जहाँ तुम्हें जाना था वहाँ जाने के लिए मैं तुम्हें सही रास्ते पे पहुँचा देता हूँ। फिर उसके बाद आगे से तुम ऑटो लेकर के चले जाना। मैंने कहा जी अंकल जी आप वहाँ तक ही छोड़ दो, मेरे लिए काफ़ी होगा, पर कम से कम मैं रोड तक तो चले जाऊँ। और जब वो मुझे लेके जा रहे थे तो मैं देखी कि ये सच में अजीब सा रास्ता था। बड़े बड़े नाले, गंदा और उबड़ खाबड़ रास्ता। मतलब मुझे रास्ते की गंदगी नहीं बताना चाह रही, मैं ये बताना चाह रही थी कि उस जगह पे कोई भी लेडी अपने से नहीं जा पाएगी। अगर खास करके उसके लिए अनजान रास्ता है तो वो बिल्कुल घबरा जाएगी। फिर वो ऑटो वाला इधर से क्यों लेके जाने वाला था मुझे। मैं सोचने लगी, दिमाग खराब हो रहा था, पर फिर भी टेंशन तो हो रही थी कि मुझे जहाँ जाना है वहाँ जल्दी पहुँच जाऊँ। और फिर अंकल ने कहा कि बेटा तुम अच्छा हुआ तुम ऑटो से उतर गई। फिर मैं तभी भी ध्यान नहीं दी, और मैं बस इसी बात के लिए रोना रो रही थी कि चंद पैसों के लिए, ताकि उसको ऑटो में ज़्यादा से ज़्यादा कुछ रुपए और बढ़ जाएंगे उसका किराया, इसके लिए मुझे इधर से ले आया। क्यों ले आया, मुझे क्यों किया ऐसा, बस इतनी छोटी सी बात मैं समझ पा रही थी। आगे तो कुछ समझने की बुद्धि है ही नहीं मुझ में, मैं कुछ नहीं समझ पा रही थी। फिर अंकल जी मुझे लेके रोड तक गए, और आपको पता है संगत जी वो रोड पे उसी जगह पे लेके गए जहाँ पे जाम में मैं फंसी पड़ी थी। उन्होंने बोला यहाँ तो कोई जाम ही नहीं है। मैंने कहा अंकल जाम थी, पर इतनी बड़ी जाम नहीं थी कि वो मुझे उस रास्ते से ले जाए। तो बोले कि वही तो, ऐसा तो कभी आज तक इस रास्ते पे जाम नहीं पड़ा। मैंने कहा जी अंकल जी जाम थी, पर मैंने सोचा वो किसी अच्छे रास्ते से लेके जा रहा है तो मैंने उसको टोका नहीं। मन में घबराहट हुई कि वो किसी अनजान रास्ते या उल्टे रास्ते से क्यों लेके जा रहा है, फिर भी मैंने उसको टोका नहीं।
फिर अंकल जी ने कहा कि बेटा चिंता मत करो, यहाँ से अब अच्छा ऑटो आते रहेगा और आप बिल्कुल सीधा-सीधा अपने जहाँ आपको पहुँचना है वहाँ पहुँच जाओगे। मैंने अंकल का शुक्राना किया कि थैंक यू अंकल जी, आपने यहाँ तक पहुँचाया और आगे का रास्ता तो मुझे पता है, आगे ऑटो वाला मिलेगा, मैं पहुँच जाऊँगी। मैं पहुँच गई अपनी जगह पे और उसके बाद मुझे सच बताऊँ तो अपनी जगह पे आसानी से नहीं पहुँची। एक ऑटो वाले आए और उन्होंने बोला मैं नहीं छोड़ूँगा आपको आगे, पर उन्होंने मुझे रोते हुए देखा तो उन्होंने मुझे अपने स्थान तक छोड़ दिया। जब मैं एक स्कूल में शिक्षिका हूँ, मैं वहाँ गई तो मेरे आँखों से आँसू रुक ही नहीं रहे थे। मैं रोने लगी तो मेरे बच्चे मुझे देख के बोलते हैं कि मैम आप क्यों रो रहे हो? फिर मैंने उनको बताया कि बेटा देखो ना, पता नहीं चंद पैसों के लिए बच्चे मेरे साथ ऑटो वाले ने ऐसा क्यों किया? इस रास्ते से नहीं दूसरे रास्ते से लेके जाता तो मुझे लगा कि थोड़ा बहुत शायद बाईपास रास्ता होगा, पर वो बहुत लंबा सा रास्ता था। जिस रास्ते पे आने के लिए मैं घर से यहाँ तक आती हूँ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगता है और आज मुझे 1 घंटे 7-8 मिनट लग गए। समझ सकते हो बच्चे लोग कि कितना ज़्यादा मैंने झेला होगा यहाँ तक आने के लिए रास्ता और ऑटो का चक्कर। तो एक बच्ची ने मुझे बताया कि मेरी मम्मी के साथ भी ऐसा हुआ था कि एक ऑटो पे बैठी थी और वहाँ पे कुछ लोग उनको जल्दी से बोल रहे थे हाँ हाँ बैठ जाइए। फिर एक अंकल जी आए और वो अंकल जी बोले कि मत बैठना बेटा यहाँ इस ऑटो पे। तो मेरी मम्मी ने पूछा उससे कि अंकल से कि क्यों अंकल जी? तो उन्होंने कहा कि ये सब देख के ही समझ नहीं आ रहा तुम्हारे जो भी सोने के आभूषण हैं वो लेने के लिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं, ये इनकी नज़र सिर्फ तुम्हारे आभूषणों पे है। फिर वो बच्ची तो बोल दी, उसके बाद उसने बताया कि मेरी मम्मी तो उस ऑटो से नहीं गई, दूसरे ऑटो से गई। फिर मुझे ध्यान आया कि सच में मैंने सोना पहना हुआ था और जिस ऑटो से मैं उतरी थी दूसरा ऑटो वाला बार बार इसे बोल रहा था कि तुम इसे अच्छे से ले जाना, तुम इन्हें अच्छे से ले जाना। मैं समझ नहीं पा रही थी कि कोई एक ऑटो वाला जिसके ऑटो से मैं उतर गई हूँ वो दूसरे ऑटो पे बिठाते वक्त ये बात क्यों बार बार बोल रहा है कि इन्हें अच्छे से ले जाना, और अच्छे से ले जाने के लिए वो मुझे किसी ऐसे रास्ते से क्यों ले गया। अब समझ में आता है कि गुरुजी ने कैसे मेरी रक्षा की। ये सब गुरुजी का कृपा था कि मैं बच गई, क्योंकि मैं जाते आते दिन रात वहाँ ऑटो में बैठी हुई भी मैं हनुमान चालीसा का जाप कर रही थी और गुरुजी को बार बार बोल रही थी ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ये गुरुजी ही हैं जिन्होंने मेरी रक्षा की। अगर गुरुजी नहीं होते तो शायद उस दिन आगे जाम नहीं मिलता दोबारा से उस अनजान रास्ते में और मैं नहीं उतरती तो वो लोग मुझे थोड़े दूर ले जा कर के फिर मेरे हाथ से सोने का कंगन छीनने की कोशिश करते या कुछ करते। पता नहीं बहुत डर लग रहा है, सोच के भी डर लगता है। हे गुरुजी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बहुत दिन से आ रहा था कि गुरुजी का शुक्राना कर। मैं शुक्राना नहीं करती थी। मैं गुरुजी रोज ही कृपा करते हैं, रोज ही कृपा करते हैं, रोज ही कृपा करते हैं, हर पल कृपा करते हैं मुझ पे, मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे, मेरे पति पे, मेरे माता पिता, मेरे दोनों भाई पे, मेरी बहन पे, उसकी बेटी पे, सब पे कृपा करते हैं। पर मैं जो हूँ शुक्राना कर ही नहीं पाती। शुक्राना मैं आलसी हूँ, एक नंबर की कामचोर आलसी हूँ। हे गुरुजी मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, मुझ पे जो भी आपने कृपा की है उसके लिए धन्यवाद और मेरी अरदास सुनिए, मेरी विनती सुनिए। मुझे अपने बच्चों के पास रहना है गुरुजी। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। मैं इस तरह से अपने बच्चों से दूर ज़्यादा नहीं रह पा रही गुरुजी। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं इस चैनल पर तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल एड्रेस पर शेयर कर सकते हैं। जय गुरुजी। संगत जी ऐसे ही गुरु जी के ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें कि ताकि जैसे ही न्यू सत्संग अपलोड हो आपको पता लग जाए और आप गुरु जी के सत्संग सुन के जल्दी से जल्दी उनके ब्लेसिंग